सो ऑल राइट, वी आर बैक एंड यहाँ पे हमारी जो पोएम है इसके हम जो है करने वाले हैं यहाँ पे क्वेश्चंस। ओके, चिविक हमारी पोएम है एंड इसके क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। वर्किंग विद द पोएम, ठीक है, वर्किंग विद द पोएम जो हमारा सेक्शन है उसके क्वेश्चन आते हैं। डिस्कस दिस क्वेश्चंस इन स्मॉल ग्रुप्स बिफोर यू आंसर देम। इन क्वेश्चंस को पहले हमें ग्रुप्स के अंदर डिस्कस करना है आंसर करने से पहले। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए ग्रोवन अप लाइकली टू से दिस। व्हेन इज ए ग्रोवन अप लाइकली टू से दिस। एक जो बड़ा आदमी होता है, ग्रोवन अप जो होता है, वो कब ये बात कहता है, डोंट टॉक विद योर माउथ फुल। तुम जब तुम्हारा मुंह भरा हुआ हो तो तब बात मत करो, ये कब कहता है वो, ठीक है। पहले का आंसर है, द ग्रोन अप्स आर लाइकली टू से दिस व्हेन किड्स आर ईटिंग एंड हैविंग देयर माउथ्स फुल, ठीक है ना। ये ग्रोन अप उस वक्त बोलते हैं जब छोटे बच्चे क्या होते हैं, उनके मुंह कुछ खा रहे होते हैं, जब उनका मुंह भरा हुआ होता है, एंड आर ट्राइंग टू स्पीक साइमल्टेनियसली, और साथ में कुछ बोलना चाहते हैं, तो उस वक्त जो बड़े होते हैं वो क्या कहते हैं कि भरा हुआ जब मुंह हो तब मत बोलो, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हेन आर यू लाइकली टू बी टोल्ड दिस, से थैंक यू। कब तुम्हें बोला जाता है थैंक यू बोलने को, ठीक है ना। ग्रोवन अप्स इंस्ट्रक्ट किड्स टू से थैंक यू। ग्रोवन अप जो होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो बच्चे को बताते हैं कि थैंक यू बोलो व्हेन समवन ऑफर्स देम समथिंग और व्हेन समवन हेल्प्स देम। जब कोई उनकी मदद करता है, जब उनको कोई चीज़ ऑफर करता है, तो बड़े क्या कहते हैं, इसको चाचा को थैंक यू बोलो, थैंक यू, ठीक है ना। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका, व्हेन डू यू थिंक एन अडल्ट वुड से। कब तुम्हें लगता है कि जो एक अडल्ट है वो कहता है, नो वन थिंक्स यू आर फनी, कोई नहीं सोचता तुम जो है फनी हो, ठीक है ना। अडल्ट्स वुड से दिस व्हेन चिल्ड्रन आर टोल्ड टू परफॉर्म सम एक्टिविटी एंड दे आर फीलिंग शाई, ठीक है ना। जब जो है जब बच्चों को बोला जाता है कि तुम ये चीज़ जो है, ये एक्टिविटी करो, डांस करो या गाना गाओ, तो तब जो है जब वो शाई फील करते हैं, जब वो शर्माते हैं, तो उनको बोला जाता है कि नो वन थिंक्स यू आर फनी, कोई नहीं जो है सोचता कि तुम फनी हो। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम आर नॉट प्रोहिबिशंस आर इंस्ट्रक्शंस। जो लास्ट की 2 लाइनें हैं पोएम की, वो ना ही प्रोहिबिशंस हैं, ना ही आपको रोकती हैं, और ना ही आपको इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप ऐसा करो। व्हाट इज द अडल्ट नाउ आस्किंग द चाइल्ड टू डू, ठीक है ना। अब जो बूढ़ा है, जो अडल्ट हैं, जो बड़े हैं, वो बच्चों को क्या करवाना चाहते हैं, ठीक है ना, उनसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। डू यू थिंक द पोइट इज सजेस्टिंग दैट दिस इज अनरीजनेबल। तुम्हें लगता है कि पोइट जो सजेस्ट कर रहा है कि इसका कोई मकसद नहीं का, वाई, ठीक है ना, क्यों। तो ये है हमारा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में बेसिकली हमारे कितने पार्ट हैं, 3, कि लास्ट 2 लाइन्स में जो है पोइट जो बच्चों से क्या बोला जाता है, ठीक है ना। द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ पोएम आर नॉट प्रोहिबिशंस आर इंस्ट्रक्शंस, इंस्टेड द लास्ट 2 लाइन्स पोज एन आयरनी, ठीक है ना। लास्ट की 2 जो लाइनें हैं वो आयरनी पोज करता है, मतलब जो पहले जो चीज़ें कही उसके अपोजिट वाली बात जो है लास्ट पे हो रही है, ठीक है ना। डू यू थिंक द पोइट इज सजेस्टिंग दैट दिस इज अनरीजनेबल। तुम्हें लगता है कि पोइट ये सजेस्ट कर रहा है कि ये जो है अनरीजनेबल है, बच्चों को ये बोलना, वो करना, वो करना। इन दिस लाइन द अडल्ट आस्क द चिल्ड्रन टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन। जो लास्ट की लाइनें हैं उसमें जो है, जहाँ पे जो अडल्ट हैं वो बच्चों को क्या बोलते हैं कि किसी की मत सुनो, जो खुद तुम्हारे दिमाग में आता है वैसे डिसीजन लिया करो। तो वाई, लास्ट पे है वाई। तो यस, द पोइट सजेस्ट दैट this is unreasonable because all the times the grown-ups expect children to listen and follow the instructions of adults blindly and suddenly they want them to take their decisions, ठीक है ना। तो इसलिए जो लास्ट की 2 लाइनों में जो है पोइट इस चीज़ को हाईलाइट करता है कि ये जो लास्ट की चीज़ है, मतलब कि हमेशा बच्चों को ये बोला जाता है कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये ना करो, तुम वो ना करो, ठीक है ना। लेकिन फिर बच्चे को ये एक्सपेक्ट करना कि अब तुम जो है खुद ही डिसीजन लो, तो ये सडनली जो है इसका कोई जो है कोई लॉजिकली बात बनती नहीं, ठीक है ना। देन क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वाई डू यू थिंक ग्रोवन अप से द काइंड ऑफ थिंग्स मेंशन्ड इन द पोएम। तुम्हें क्यों लगता है कि जो बड़े हैं, ग्रोवन अप हैं, वो जो पोएम के अंदर मेंशन की गई चीज़ें हैं वैसी चीज़ें बोलते हैं।
I think the grown ups say the kind of things mentioned in the poem in order to teach children decent and proper ways of doing things. मुझे लगता है कि बच्चों को जो है वो डिसेंट और प्रॉपर तरीके से किस तरह से चीज़ें करनी है, इसलिए जो है वो बार बार बच्चों को बोलते हैं ये करो वो करो, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इज इट इम्पॉर्टेंट दैट दे टीच चिल्ड्रन गुड मैनर्स एंड हाउ टू बिहेव इन पब्लिक। क्या ये ज़रूरी है कि वो बच्चों को बताएं कि गुड मैनर्स क्या होते हैं और पब्लिक के अंदर किस तरह से बिहेव करना चाहिए। यस, ये ज़रूरी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट अडल्ट टीच चिल्ड्रन गुड मैनर्स एंड हाउ टू बिहेव इन पब्लिक बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस्ड एंड लर्न दीज थिंग्स, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी है कि बच्चों को बताया जाए कि किस तरह से गुड मैनर्स के साथ जो है पब्लिक के सामने बिहेव करना है, क्योंकि जो बड़े होते हैं उनको इन चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है और उन्होंने ये चीज़ें सीखी होती हैं। बट समटाइम्स अडल्ट बिकम सो स्ट्रिक्ट विद चिल्ड्रन दैट दे लूज देयर इनोसेंस एंड प्लेफुलनेस। कभी कभी जो अडल्ट होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं बच्चों के साथ कि बच्चे जो होते हैं वो अपनी मासूमियत और उनकी जो खेल की उम्र होती है उसको भी जो है वो भूल जाते हैं। Then we will last question. If you had to make some rules for grown ups to follow, अगर तुम कुछ रूल बनाते हो बड़े लोगों को लिए फॉलो करने के लिए, what would you say, तुम क्या कहोगे। मेक ए लिस्ट 5 सच रूल्स, ठीक है ना। तो 5 जो है रूल्स की आप लिस्ट बनाओ कि बड़ों को कैसे बिहेव करना चाहिए, कब बच्चों को बोलना चाहिए काम करने को, कब नहीं बोलना चाहिए। अरेंज द लाइन्स एज इन द पोएम, जिस तरह पोएम के अंदर लाइनें हैं तो वैसे ही आप जो है अरेंज करो लाइन्स को। तो ये वाला क्वेश्चन होगा बेसिकली जो है आप खुद से कर सकते हैं या फिर यहाँ पे जो है आपको दिया गया है जिस तरह से। डोंट शाउट एट चिल्ड्रन, बच्चों पे चिल्लाओ मत, ठीक है ना। डोंट बीट दम, बच्चों को पीटो मत। डोंट यूज़ योर मोबाइल वाइल ईटिंग, तुम अपना जो मोबाइल है खाते वक्त उसको यूज़ मत करो। डोंट यूज़ अब्यूसिव लैंग्वेज फॉर एनीवन, ठीक है ना। किसी को जो है गंदी बातें मत करो, गालियाँ मत दो। स्पेंड मोर टाइम विद पेट्स एंड चिल्ड्रन, बच्चों के और पालतुओं के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। डोंट स्टॉप चिल्ड्रन फ्रॉम प्लेइंग, बच्चों को खेलने से मत रोको। तो ये बच्चों ने रूल बनाए हैं बड़ों के लिए, ओके। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर है जहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हम जो है नेक्स्ट यूनिट में मिलते हैं, यूनिट 5 के अंदर, एंड जहाँ पे हम जो है उसको चैप्टर को करेंगे स्टडी। टिल देन मेक श्योर कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर